जीवन जो है, ब्रह्मचर्य तृणम नारी शूरस्य मरणम तृणम, ब्रह्म ज्ञाने तृणम शास्त्रम, निष्प्रही तृणम जगत। उसको संसार जो है संत को एक तिनके के समान होता है। लेकिन तुम तो इस खुद जो है चेतन होते हुए और अपने को कहाँ ये रतन जो है उसको बिखेर रहे हो धूल में। हर एक श्वास जो है तुम्हारी प्रभु के सुमरन में जाए, यही आज का कर्तव्य है। जो सच्चे गुरुमुख है वास्तव में, जिनका मुख जो है गुरु की तरफ हो गया है, नहीं तो वास्तव में हम गुरुमुख कहलाने का अधिकारी कहाँ हैं। अगर हम संपूर्णता जो है मन वचन कर्म से प्रभु के हो जाएं तो फिर तुम्हारे पास दुख कभी आएगा ही नहीं। वो योग दिया है गुरु महाराज जी ने, तम विद्याद दुख संयोगम योग संगतम स निश्चय योगो अनिर्विषेण चेतसा। योग क्या है? जिसके प्राप्त होने पर दुख के संयोग का सर्वथा नाश हो जाए। दुख तुम्हारे दरवाजे में क्या मोहल्ले तक ना आए, दुख है ही नहीं। दुख तो तुमने बुलाया हुआ है खुद। जो चीज तुम्हारी थी नहीं, कभी हो भी नहीं सकती, है भी नहीं, उसको तुम अपना कह रहे। ये नाजायज हक क्यों जता रहे हो? ये सब प्रभु ने दिया हुआ है। तुम्हारे ये बच्चे तुमने पैदा नहीं किए, इनको भी किसी ने भेजा हुआ है। कुछ लेना है आपसे, कुछ देना है आपको। इसलिए जितना जीवन जियो निश्चिंत होकर के जियो, मस्ती से जियो। नेस्ती हस्ती है आरो और हस्ती कुछ नहीं, बेखुदी मस्ती है आरो और कुछ नहीं, सब कुछ है आरो और सब कुछ कुछ नहीं। गैर इसके माने रमजे अलसती कुछ नहीं। जिस संसार को तुमने सब कुछ समझ रखा, यह है कुछ नहीं। तुम्हारी सत्ता से ये सत्य सा अच्छा सा लग रहा है, तुम नहीं तो कुछ नहीं। तुमने अपनी सत्ता का समर्पण किया हुआ है, समझो। अपने को जानो, अपने को पहचानो और एक अच्छा और सच्चा जीवन जो है। कब तक हम रोते रहेंगे? तमाम जन्मों के दुख और संताप कलेश भय भ्रांति को दूर करने के लिए जीवन प्रभु ने दिया हुआ है दान स्वरूप। एक ही परमात्मा सभी घटों में विराजमान है। और यहाँ पर देखिए, दरबार में किसी जात का, किसी पंथ का, किसी धर्म का, संप्रदाय का कोई अर्थ नहीं होता है। केवल मनुष्य जो है परमात्मा की प्राप्ति का पूर्ण अधिकारी बना है। लेकिन हमारे अंदर लगन तो हो ना। सुबह गाया था भाई ने, मेरी लगन मत तोड़ना। मैंने कि लगन लग तो जाए, लगन लगना बड़ी मुश्किल है। लगन तो हमारी संसार में लगी हुई है, पैसे में लगी हुई, पद में लगी हुई, प्रतिष्ठा में लगी हुई, तमाम संसार का सामान इकट्ठा करने में लगन लगी हुई है। लगन कभी मीराबाई को लगी थी, कभी ध्रुव को, कभी प्रहलाद को। और जो प्रभु का होकर के जिएगा उसके जीवन में कोई अवरोध भी नहीं आ सकता है। सारी कायनात उसको सपोर्ट करती है। वो फिर इस दुनिया से कुछ मांगता नहीं, दुनिया को सुख बांटता है। योगी से सबको सुख मिलता है और भोगी से सबको कलह मिलती है, दुख मिलता है, विपन्नता मिलती है, दारिद्रता मिलती है। तुमको योग का पाठ दिया हुआ है। योग हो तुम, योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, योगस्थ कुर कर्माण संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्धो समो भूत्वा समत्त योग। समता तो है ही तुम्हारे में। इस संसार की चाहना ने ही तुम्हारे अंदर विषमता का जहर घोर दिया है। कोई समता नहीं, कोई चाहत नहीं तो समता है। और ये वस्तुओं जब चाहत प्राप्त होकर के भी प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए अपने को समझो, अपने को जानो, अपने को पहचानो। और ये अध्यात्म जो ज्ञान दिया हुआ है गुरु महाराज जी ने, उसको समझो, उसका सेवन करो। और एकांत में जो है जब भी मौका मिले, एकांत, उस एक में सबका अंत हो जाए, उसको एकांत कहते हैं। जितना भी विचार
विपर्य जो वृत्तियां हैं उन सबका एक में अंत हो जाए। एकांत में विषय भी भोग भी सताते हैं, और जो साधक होता है वो प्रभु का सुमरन करता है। आजकल देखिए विषय भोगों का तो बाजार लगा हुआ। कामी कुत्ता 30 दिन, बाकी रहे तो दास। कामी नर कुत्ता भया, 6 ऋतु 12 मास। काम और भोगों की आसक्ति के कारण जो है जीव जो है, और उन्हीं से हमारा विन्यास हो जाए, उसी को सन्यासी कहा गया। काम्यानाम कर्मणानाम न्यासम सन्यासम कवियो विद, गे आशा नित्यम सन्यासी यो न द्वेष न कांक्षत, उसको सन्यास कहा गया। तो ऐसा जो है हमारे को, हे प्रभु ऐसा योग दो, इतना मेरे को योग बना दो कि मैं संसार की सेवा कर सकूं। मिटना है। कभी आती इच्छा, एक कभी भजन सुना था, तेरी मिट्टी में मिल जावा, तेरी फसलों में लहरावा, तेरी नदियों में बह जावा, बस इतनी सी है आरज़ू। कब मरे हों कब पाई हूं पूर्ण परमानंद। ये हमारी मुराद होनी चाहिए। मुराद पूरी होने के लिए तुम्हारे को संसार से जैसे मुर्दा होना पड़ता है। जैसे कभी देखे रसखान ने कहा था, यानी गोस्वामी ने कहा, कुटिल कर्म ले जाए मोह जहां तहां अपनी बरियाई। हे प्रभु हो सकता है कामनाओं के वशीभूत हूं, कर्मों से मारा हुआ हूं, पता नहीं मेरा अंत में क्या ख्याल आ जाए, पशु की जन्म में चला जाऊं, कहां चला जाऊं। कुटिल कर्म ले जाए मोह जहां ता अपनी बरियाई, ता ता जन छो अछाड़ियो कमठ अंड की नहीं। जैसे कछुआ जो है अपने अंडे को जो है देखता रहता है, चंबल के इस पार अंडे रखे, उस पार बैठा हुआ दूर देख रहा है। इस तरह से आप अपनी कृपा दृष्टि जो है मेरे पर बनाए रखना। झुके तेरे आगे वो सर मांगता हूं, तुझे देखने की नजर मांगता हूं। न घर चाहता हूं न जर चाहता हूं, मैं हो जाऊं तेरे जलवे से बेसुध, या इलाही मैं ऐसी नजर चाहता हूं। तो और संसार में देखिए सुकून नाम की चीज ही नहीं है, सब रोते हुए दिखाई देंगे। न सुकून है दिल की आरज़ू, न किसी अजल की तलाश है, तेरी जुस्तजू में खो गई मुझे उस नजर की तलाश है। जिसे तू कहीं भी न पा सका अपने दिल में मैंने पा लिया, तुझे जाहिद इसका मलाल क्या है, मेरी नजर की तलाश है। तुझे दो जहां की खुशी मिली, मुझे दो जहां का अलम मिला। वो तेरी नजर की तलाश थी, मेरी नजर की तलाश थी। मेरी राहतों को मिटा के भी तेरे गम ने दी मुझे जिंदगी। दुनिया का गम तो तुम लेकर के बैठे हो प्यारे, लेकिन कुछ गम जो है इनका जो इनके विरह की वेदना को भी शामिल कर लो। हे प्रभु तू इतने करीब नजदीक होकर के भी मेरे से ये पर्दा जो है कब हटेगा। पर्दे में देखना है तो पर्दा हटा के देख, जिसको तू चाहता है इसी में मिलेगा। दरियाए इश्क में जरा गोती लगा के तो देख। मैं मिटना नहीं चाहता हूं। नदी अगर मिटना ना चाहे तो देखिए समंदर कैसे हो पाती है। बीज अगर न मिटना चाहे तो वृक्ष कैसे बनेगा। सेवक अगर देखिए अपने को मिटता नहीं गुरु के चरणों में, तो वो गुरु पद को नहीं प्राप्त कर सकता है। ये मिटने की बात है, लेकिन हम तो बनते रहते हैं। मन हमारा सजाता रहता है, सजावट करता रहता है।
भाई आजकल जो हम देवी देवताओं के दरवाजे पर जो देखते हैं भीड़ लगी रहती है, क्या मांगने जाते हो ना? दुनिया का सामान सौदा। और तो कभी देखिए अपने डिमांड लेटर लेकर के जाते हैं कि मेरे को चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। दवाओं की खातिर दुआओं को छोड़कर मन न रह सका दुनिया में खताओं को छोड़कर। हैरान हूं अपनी हसरतों से इकबाल, खुदा से सब कुछ मांग लिया मैंने खुदा को छोड़कर। उसको दिन भर जिसके नाम पर मांगा किया फकीर, काश उसी से मांगता तो मिट जाती सब पीर। तेरे को मांगने की जरूरत न पड़ी थी, आज जो है मालिक से जो है ऐसा मांगो कुछ जिससे मेरे को बार बार जो है मांगने की जरूरत न पड़े। हे प्रभु आप तो काम हो जाऊं, अकामा सर्व कामा मोक्ष कामा उदार थी। इस तरह की मांग अपने में पैदा करो। हे प्रभु, एक भजन आता था कि मरते मरते हार गए, कितने जन्म हो गए प्रभु, माता पिता सब परिवार बने और फिर भी जो है कोई अंत नहीं, आखिर ये सिलसिला कब टूटेगा। ये कोई जन्म हमारा कोई नया थोड़ी है। ऐसे यही रहा, ऐसे घर हम बहुत बनाए, कच्चे पक्के ऊंचे नीचे, ये भी छूट रहा है। ये संसार जिसको तुम काफी मजबूत करके बैठे हुए ना, ये भी सब छूट रहा है। लगता है कि मेरे को मैं जी रहा हूं, जितना जीवन में जी चुका हूं उतने हम मर चुके हैं। 4 साल का बच्चा 4 साल मर गया है, आप 40 साल के हो गए, 40 साल मर गए हो आप। अब कितना और जिंदा है ये कुछ पता नहीं। कल की कुछ भी खबर कुछ पता तो नहीं, तू भी सबकी तरह कुछ जुदा तो नहीं। खुद को चाहे तो कितना बड़ा मान ले, आदमी आदमी है खुदा तो नहीं। तो अपने को अपनी हसरतों से चाहे जितना जो है अपने को बड़ा मान ले, लेकिन तू है क्या? देखिए यहां पर पूर्ण कोई भी नहीं हुआ, कितना धन इकट्ठा आप कर ले फिर भी मांग रहेगी। संसार में कोई भी कितना विद्वान हो जाए, पूर्ण केवल परमात्मा है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। उस पूर्णता की ओर हम चले, तभी हमारे जीवन में एक सच्चा सुख आएगा, और नहीं तो ये दुखों की रात जो है कभी खत्म नहीं होगी। एक तड़प एक कशिश पैदा करो। अभी सुना था वो तेरी छब जो है, याद करो जब तुमने कभी दीक्षा ली होगी, कुछ झलक तो आई होगी शायद, और नहीं आई होगी तो ये आपका ही एक गहन अंधेरा समझो। परमात्मा तो पूर्ण कृपा करता है, उसको फिर से शुरुआत करो, संत सेवा में जीवन यापन करो। सोचिए तुमने दिया क्या है, तुमने समर्पण क्या किया है? केवल भोग के अलावा और कुछ नहीं दिया। मांगता रहा तो कुछ तो जो है इस संसार को दे जाओ, वरना तो जो है ये आवागमन का चक्कर जो है इसी तरह से बदस्तूर जारी रहेगा, और ये दुख जो है कभी समाप्त होने वाले नहीं, और दूने चौगने बढ़ते जाएंगे। देखिए सुख चाहने से सुख मिलता भी नहीं है, और दुख नहीं चाहने से दुख हमारे से हटता भी नहीं है, केवल गुलामी मिलती है। दुख में आपके जो है पाप कम होते हैं, जो बैलेंस है पाप कम हो रहे हैं। अब जब सुख आता है तो यानी आपके पुण्य जो है वो कट रहे हैं, खर्च कर रहे हो ना। तो सुमरन में जो है हमारे को शेष
पूरा जीवन जब मिला हुआ इसी के लिए तो थोड़ा समय नहीं निकाल पाते, घंटे 2 घंटे जो है। और प्रभु के हो जाओ तो फिर कोई समय में कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप किसान है ना, आप पर 10 बीघा खेत है तो समझो 1 बीघा मालिक का है, 1 बीघा मालिक का है। अब उसमें जो कुछ भी खाद पानी, जो कुछ जुताई बुवाई लगी उसका निकाल दो, शेष जो है मालिक का है। अब उसको कहीं भी जो है सदकार्य में लगा सकते हो। देखिए, जो आपके इस सेवा का अधिकारी हो, ज्यादातर जो है हमारी सेवा जो है सही जगह पर नहीं पहुंच पाती है। लाया खाक में तूने कहूं क्या ऐ सजन तुझको, हुआ हस्ती वजूदी में तू इतना दीवाना, रहा ना यादगारी में अदम का जो बतन तुझको। तो भूल करके हम जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आज जो है प्रभु की पवित्र जो है तपोभूमि में आकर के वचन लें कि प्रभु जो है हम आपका होकर के इस जीवन जिएंगे। और गई सो गई। पुत्र कलत्र सुपुत्र सुचित्र, और धरा धन धाम है बंधन जी को। बार ही बार विषय फल खात, अघात न जात सुधारसनी को। आने ओ शान तजो अभिमान, कही सुन कान भजो ही अपिय को। बीती ताहि विसार दे बावरे, और गई सो गई अब राख रही को। जो समय बीत गया छोड़ो उसकी चिंता, जितना समय शेष है उतना भी काफी है। तो उसको जो है देखिए, प्यास नहीं जगी है वास्तव में। ये सत्संग जो होता है जायरा, ये होता है कि तुम्हारे अंदर प्यास, जो कार्बन जम गया है ना, उस थोड़ा इधर उधर हो जाए, प्यास। तो प्यास परमात्मा के प्रेम की प्यास, भजन की भूख जाग जाए, एक तड़प पैदा हो। जैसे कभी मीराबाई को देखी, लगन लगी थी, मोह लागी लगन जो है, न पीहर की न नैहर की सब। लेकिन हम पे तो थोड़ी एक कितनी हैसियत है, पूरा साम्राज्य जो सब कुछ छोड़ देता है उस एक के लिए, उसको सब कुछ मिल जाता है। हमारे पास कुछ भी नहीं, फिर भी नहीं। मीरा ने जो है कितना बड़ा सब कुछ था उसके पास, एक परमात्मा के लिए, फिर मिला, लेकिन गुरु की कृपा से। और गुरु की कृपा के बिना देखिए कुछ प्राप्ति भी नहीं होता है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परमम मंगलम भवेत्। शिष्य के मंगल का केवल कारण एक गुरु की कृपा होती है, तो उसको अर्जित करो। मीरा देखिए कैसे जो है प्रभु के वियोग में, दरस बिन दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछुरे प्रभु मेरे, कबहु न पायो चैन। और प्रभु के बिना किसको चैन मिलेगा नहीं। तो सब बंधनकारी संसार है, किसी को सुख नहीं है। बड़े बड़े राजे महाराजे जो है आए यहाँ पर संसार में, और यहाँ से रो करके गए परेशान होकर के, और पता नहीं क्या किस जन्म में गए हो, पशु बने हो, पक्षी बने हो, कहाँ गए हो कुछ पता है। और जीव तो जो है ये मरण धर्मा तो है नहीं, बदल रहा है, तमाम नाना रूप रख करके फिर से संसार के रंगमंच पर आता है, अपना पाठ अदा करता है, चला जाता है। इसलिए अपने जीवन की जो है कीमत, इसको समझो प्रेमियों।
होली का पर्व